132 करोड़ की आबादी वाले इस देश में लगभग हर व्यक्ति को कोई न कोई स्वास्थ्य संबंधित समस्या तो जरूर है। किसी का लीवर खराब है तो किसी की किडनी खराब है, किसी को डायबिटीज हो रहा है तो किसी को हार्ट अटैक, यानी कोई न कोई छोटी से बड़ी समस्या तो है ही। और जिसमें सबसे ज्यादा समस्या पेट से जुड़ी होती है, या यूं कहें कि रोगों की शुरुआत ही पेट से होती है। दोस्तों, अगर पेट के खेल को हमने समझ लिया तो हम पेट से जुड़ी तमाम समस्याओं से मुक्त रहेंगे। और इसमें हमारे द्वारा खाए गए भोजन का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। आयुर्वेद में भोजन कब, किस समय और क्या खाना चाहिए, इस पर बहुत जोर दिया गया है। दोस्तों, भोजन केवल जीवित रहने के लिए ही नहीं किया जाता, बल्कि स्वस्थ और सक्रिय जीवन बिताने के लिए किया जाता है। स्वाद के चलते हम किसी भी समय कुछ भी खा लेते हैं। हमें सिर्फ अपना पेट भरने से मतलब है। हम ये कभी नहीं सोचते कि हमारे द्वारा खाया गया भोजन ठीक से पचेगा या सड़कर शरीर से बाहर निकलेगा। पर दोस्तों, खाने से ज्यादा जरूरी है खाए गए भोजन का पाचन होना। ध्यान दीजिए दोस्तों, खाने से ज्यादा जरूरी है खाए गए भोजन का पाचन होना। अगर भोजन का पाचन ही नहीं होगा तो आपके द्वारा खाया गया भोजन केवल आपकी भूख शांत करेगा और वो अंदर पड़ा खाना सड़कर मल के रूप में शरीर से बाहर निकलेगा। कितना भी महंगा से महंगा खाना खा लो, अगर आपका पाचन तंत्र उसे पचाएगा ही नहीं तो वो सब व्यर्थ ही है। क्योंकि भोजन के पचने पर ही शरीर में सप्त धातु का निर्माण होता है। ध्यान दीजिए दोस्तों, भोजन के पचने पर ही शरीर में सप्त धातु का निर्माण होता है और ये सप्त धातु बनने पर ही शरीर स्वस्थ और सुडौल बनता है। खाने में अनियमितता और खाद्य पदार्थों में मिलावट के कारण ही हमें पाचन से जुड़ी समस्याओं से जूझना पड़ता है। जिन लोगों का शरीर बहुत दुबला पतला है या जिनको कब्ज, गैस, एसिडिटी, पेट दर्द, बवासीर, मोटापा जैसी समस्याएं हैं, तो समझ जाइए कि उनका पाचन तंत्र बहुत कमजोर हो गया है और उनके द्वारा खाए गए भोजन का ठीक से पाचन नहीं हो रहा है। और अगर लगातार ऐसा ही चलता रहा तो आगे चलकर एक छोटा सा दिखने वाला लक्षण एक बड़ी बीमारी का रूप भी ले सकता है। इसलिए हमें सतर्कता से इस खेल को समझना है, क्योंकि हमारी बॉडी का सारा कनेक्शन हमारे पेट से जुड़ा हुआ है। पेट हमारा सही रहे और सही तरीके से अपना कार्य करता रहे, उसके लिए हमें समय समय पर अपने पेट की सफाई भी अवश्य करनी चाहिए। पूरे पेट की सफाई के लिए हम इससे पहले भी एक वीडियो बना चुके हैं, जो कि पंचकर्म चिकित्सा के ऊपर थी। उस वीडियो में काफी मित्रों ने कमेंट किया कि ये चिकित्सा काफी महंगी है, इसलिए आप पूरे शरीर की सफाई के लिए कोई अन्य विकल्प या उपाय बताएं, जिसे हम कम खर्च में घर पर आसानी से कर सकें। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ऐसा तरीका लेकर आए हैं जिसकी जानकारी आपको शायद ही किसी ने दी हो। हाँ दोस्तों, ये 40 दिन का योग है जिसे कायाकल्प योग कहा गया है। इस योग में 40 दिन तक आपको त्रिफला का एक विशेष तरीके से सेवन करना होता है और आपको जानकर हैरानी होगी कि इसका असर सिर्फ पहले ही दिन से हमारे शरीर में होने लगता है। सिर्फ एक दिन के सेवन से ही शरीर की गंदगी बाहर निकलने लग जाती है। सभी लोग पेट साफ करने के लिए त्रिफला का रात में सेवन करते हैं, पर रात में त्रिफला सेवन करने से पेट साफ तो हो जाता है, पर पूरी तरह से बिल्कुल क्लीन नहीं हो पाता है। और आप सभी इस बात से अनजान हैं कि शरीर का कायाकल्प करने के लिए त्रिफला अमृत को सुबह भी खाया जाता है, क्योंकि खाली पेट होने पर त्रिफला का असर बहुत तेजी से होता है। हाँ दोस्तों, और आपको सिर्फ एक बार में ही इसका असर शरीर में प्रत्यक्ष और स्पष्ट रूप से दिखेगा, क्योंकि ये हमारा अनुभव किया हुआ है। तो अब जानते हैं कि सुबह त्रिफला किस तरह से लिया जाता है, इसलिए आप इसे अच्छे से समझिए। दोस्तों, सुबह 4 बजे उठकर 1 या 1.5 चम्मच त्रिफला का गुनगुने पानी के साथ आपको सेवन करना है। अगर सर्दी है तो गुनगुना और गर्मी है तो सादा पानी ही इस्तेमाल में लेना है। पानी की मात्रा उतनी ही रखें जितना आप पी सकें, फिर भी लगभग 2 गिलास तो होनी ही चाहिए। ये सेवन करने के बाद आप सोना चाहे तो सो जाएं, इसमें कोई परेशानी नहीं है। ये आपको 2-2.5 घंटे में खुद ही उठा देगा। उठने के बाद आप अच्छे से फ्रेश होइए और फ्रेश होने के बाद फिर से आपको 2 से 3 गिलास पानी की पीनी है। इसके 15-20 मिनट बाद आपको दोबारा प्रेशर आएगा और इस बार मल पतला और दस्त की तरह शरीर से बाहर निकलेगा। और फिर अंतिम बार पुनः आपको पानी पीना है और फिर से आपको प्रेशर आएगा, पर इस बार केवल पानी पानी ही शरीर से बाहर निकलेगा। शरीर से पानी पानी बाहर निकलने का मतलब यानी पूरी तरह से पेट साफ। इसके बाद आप भोजन कर सकते हैं। भोजन में आपको मूंग की खिचड़ी जरूर ऐड करनी है। 1 कटोरी मूंग की खिचड़ी में 1 से 2 चम्मच घी डालकर पेट साफ होने के बाद खाएं, ताकि आंतों में चिकनाहट आ सके और मल अंदर ना ठहर पाए। जिनका पाचन कमजोर है वो केवल घी खिचड़ी में ही खाएं, रोटी में घी न लगाएं, इस बात का ध्यान रखें। ऐसा आपको बस थोड़े दिन तक ही करना है, फिर थोड़े दिन बाद आप रोटी में भी घी खा सकते हैं। दोस्तों, इस योग की शुरुआत आपको 1 चम्मच से करनी है और देखना है कि आपकी बॉडी को कितनी चम्मच सूट हो रही है।
किसी किसी को 1 चम्मच ही सूट हो जाती है, किसी को 1.5 चम्मच और किसी को 2 चम्मच सूट होती है। ये आपको ही देखना है प्रयोग करके और उसी अनुसार आप इसका सेवन करते रहें। इसे लेने पर शुरू में हो सकता है किसी का हल्का सा जी खराब हो, पर ऐसा होने पर बिल्कुल भी ना घबराएं, वो केवल शुरुआती दौर में ही होता है, थोड़ी देर के लिए। इसके साथ ही काफी मित्रों को इसका स्वाद अच्छा नहीं लगता, इसके कारण वो त्रिफला अमृत का सेवन नहीं करते हैं। उनकी भावनाओं को हम अच्छे से समझ सकते हैं क्योंकि हम भी इसका सेवन करते हैं, पर स्वस्थ रहने के लिए हमें इतना तो करना ही होगा दोस्तों। शुरू के 4-5 दिन इसे लेने में थोड़ी कठिनाई आती है, पर फिर इसके लाभों को देखते हुए हमें इसकी आदत हो जाती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि इस योग में त्रिफला 1:2:4 वाला ही होना चाहिए, यानी छोटी हरड़ 100 ग्राम, बहेड़ा 200 ग्राम और आंवला 400 ग्राम। इस तरह इसे घर पर कैसे तैयार किया जाता है उसके लिए हम पहले ही वीडियो बना चुके हैं। घर पर त्रिफला अमृत बनाने की विधि को जानने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। इसके अलावा जो लोग त्रिफला घर पर नहीं बना सकते वो बनी बनाई हमसे भी मंगवा सकते हैं, उसका लिंक भी आपको वीडियो के नीचे मिलेगा। दोस्तों, शरीर का कायाकल्प करने के लिए त्रिफला अमृता के इस योग को 40 दिन तक आपको ऐसे ही प्रयोग करना है। 40 दिन बाद 1 दिन छोड़कर दूसरे दिन त्रिफला का सेवन करना है। ध्यान दीजिए दोस्तों, 40 दिन कंप्लीट होने के बाद 1 दिन छोड़कर दूसरे दिन त्रिफला का सेवन करना है। जैसे सोमवार को त्रिफला खाया तो अगला बुधवार को खाना है, फिर शुक्रवार को और लास्ट इतवार को खाना है, यानी सप्ताह में 4 बार। फिर 1 दिन की जगह 2 दिन छोड़कर खाना है। ऐसा करते करते 2 की जगह 3, 3 की जगह 4, फिर 5 और 6 दिन छोड़ कर जब 15 दिन में एक बार न हो जाए त्रिफला का सेवन करते रहना है। दोस्तों, इसे छोड़ने में थोड़ा टाइम लगता ही है, पर इसके जो लाभ आपको होंगे वो बहुत ही अद्भुत होंगे। इसके रिजल्ट के लिए आपको 5-7 दिन तक वेट नहीं करना होगा, बल्कि पहले ही दिन से आपको इसके रिजल्ट मिलेंगे। 40 दिन में आपका पेट फर्स्ट क्लास साफ हो जाएगा और शरीर में सप्त धातु रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और वीर्य सभी धातुएं अच्छे से बनने लगती हैं। शरीर के सभी रोग इस योग से दूर हो जाते हैं और साथ ही अंदर के सभी ऑर्गन्स में पुनः नई शक्ति का संचार होता है और शरीर पुनः एक बार जवान हो जाता है। इस योग को करने पर इसका असर हमारे पूरे शरीर पर होता है। चेहरा एकदम साफ होने लगता है, चेहरे पर पिंपल्स, जहियां, झुर्रियां भी खत्म हो जाती हैं क्योंकि हमारा फेस हमारे पेट से जुड़ा है। साथ ही इस योग में आंवला होने की वजह से आपको बालों से जुड़ी सभी तरह की समस्याओं से भी छुटकारा मिल जाता है और आंखों की रोशनी भी बढ़ जाती है। शरीर का आलस खत्म होकर आपको आपका शरीर बहुत ही हल्का महसूस होने लगता है। एक नई स्फूर्ति आपको अपने शरीर में दिखने लगती है। सिर के रोग, सभी प्रकार के चर्म रोग, रक्त दोष, मूत्र रोग तथा पाचन संस्थान में यह रामबाण औषधि है। त्रिफला नेत्र ज्योति वर्धक, मल शोधक, जठराग्नि प्रदीपक, बुद्धि को कुशाग्र करने वाला व शरीर का शोधन करने वाला एक उच्च कोटि का रसायन है। इसलिए आप एक बार 40 दिन के इस योग को जरूर करिए और इसके लाभ होने पर हमें जरूर बताएं। दोस्तों, ये योग बहुत ही अद्भुत है और इसकी जानकारी आपको हमारे चैनल के अलावा और कहीं नहीं मिलेगी। इस योग से संबंधित अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इसके साथ ही मेरे सभी सब्सक्राइबर्स से निवेदन है कि यह जानकारी केवल आप तक ही सीमित नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि हम बहुत मेहनत और छानबीन करके आप तक ऐसी वीडियो लाते हैं। इसलिए वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर बटन पर क्लिक करके अपने मित्रों को व्हाट्सएप पर इसे सेंड कीजिए, क्योंकि आज देश में लगभग हर व्यक्ति पेट की समस्या से जूझ रहा है और इस वीडियो के माध्यम से हर उस व्यक्ति की मदद होगी जो इन समस्याओं से बहुत परेशान है। हेल्थ से जुड़ी ऐसी और जानकारियां जानने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो इसी के साथ उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया हो। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और अंत तक इस वीडियो को देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया।